2026 अगस्त के महीने में दो एक्लिप्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या समझा रही है, क्या क्या चीजें हैं, क्या इन एक्लिप्स का फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा। तो सबसे पहले एक्लिप्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि न्यू मून में सोलर एक्लिप्स है और पूर्णतः एक्लिप्स है। तो ऐसे में ये एक्लिप्स अमावस पे है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ आ रहे हैं, और ऐसे में राहु और केतु उनकी लाइट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या समझना है, आपका कॉन्शियस माइंड को शैडो किया जा रहा है, आपका इमोशनल माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, क्लैरिटी जो है वो टेम्परेरी थोड़ी सी कम हो गई है, हिडन कर्मा सरफेस पे वापस आ रहे हैं। और वैसे भी सैटर्न इस टाइप तो वो लेकर ही आएंगे, बिकॉज रेट्रोग्रेड भी हैं। तो कुछ ऐसे इवेंट्स इस आपके आसपास की जो चीज़ों के साथ हैं या आपके चार्ट के बनिस्पत हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में। 2026 अगस्त का ये जो न्यू मून का इक्लिप्स है, ये कैसे अलग अलग साइन के साथ आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगा। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. वेल, सैटर्न रेट्रोग्रेड के ऊपर ऑलरेडी आई एम श्योर आपने बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी। गए महीने में 27 तारीख से पिछले मंथ शुरू हुआ है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हमेशा कार्मिक रिव्यूअल की बात करता है, अनफिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है, रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिले लेकर आता है, आपको मैच्योर करके जाता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, पिछली गलतियों को रबड़ से कहते हैं इरेज करो, अब वो गलतियां मत करना, ध्यान से चलिएगा, ये सब बातें बताते हैं। तो कुछ पुराने सिचुएशंस लोग भी आपके सामने आते हैं और इमोशनली अपने आप को आप थोड़ा सा हैवी पाते हैं। तो ऐसे में अब एक एक करके हम राशि की बात करेंगे, और ये जो मैं राशि बताने वाली हूँ आपसे, इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझेंगे, यानी इस एक्लिप्स का हर एक राशि पे क्या संबंध होने वाला है। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपनी राशि पता होनी चाहिए, यानी आपका मून साइन पता होना चाहिए, यानी आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा किस राशि में है वो पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे इस वीडियो को हम आगे देखेंगे। चलें जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए जो मेन थीम रहने वाला है इस एक्लिप्स का, ये आपके परिवार के ऊपर हो रहेगा, मतलब होम, मदर, इमोशंस, प्रॉपर्टी या इनर पीस से रिलेटेड होगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग अटेंशन किस तरफ देनी है, अपने घर के इन्वायरमेंट को, आपकी रिश्ता अपनी मदर के साथ कैसा है, क्या है, उस पर थोड़ा सा तवज्जो देना है आपको। इमोशनल सेफ्टी पे ध्यान देना है, इमोशनल पीस पे ध्यान देना है, डोमेस्टिक पीस पे ध्यान देना है, और प्रॉपर्टी या रीलोकेशन के कोई मैटर्स हैं जो सामने सरफेस में आएंगे, उनका थोड़ा आपको अच्छे से संभल के, समझते बूझते हुए डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसे टाइम में, इस दौरान, एक्लिप्स के दौरान या इससे नेक्स्ट 15 डेज तक आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनली आप अपने आप को एग्जॉस्टेड पा सकते हो, वरीज बढ़ सकती हैं, या स्पिरिचुअल आइसोलेशन भी आपको फील होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो आपके मूड स्विंग्स होंगे घर के अंदर, स्पेशली जब आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा रेस्टलेसनेस है, मूड स्विंग्स है, और कोई पुराना फैमिली का ऐसा मैटर जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ था, वो सरफेस पे आ जाएगा और रिजॉल्विंग ही मांगेगा आपसे। तो आपको थोड़ा सा अपने स्पेस को क्लेंजिंग करने की जरूरत है। तो मेरी तरफ से क्या गाइडेंस है हर एरीज के लिए, यानी हर मेष राशि वाले के लिए, कोई इंपल्सिव प्रॉपर्टी का डिसीजन इस दौरान मत लीजिएगा। अगर टाल सकें तो दोनों एक्लिप्स के बीच का जो टाइम है उससे आगे कर लीजिएगा, यानी बोलिएगा सितंबर में इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, लेट्स वर्क ऑन टालोइंग इट फॉर अ वाइल। दूसरी चीज, आपको टाइम से रेस्ट करना है, बिकॉज आपकी मेंटल पीस के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी करनी है, यानी नंगे पैर चलना है, धरती के साथ जुड़ना है, प्लांट्स और ट्रीज के साथ टाइम स्पेंड करना है। इससे आपको बहुत अच्छे से रिजुविनेशन मिलेगा और पीस भी मिलेगी। चले आते हैं सेकंड साइन पे, और वो है टॉरस का साइन, यानी कि वृष राशि। ऐसे में इस एक्लिप्स से आपका मेन थीम जो रहने वाला है, आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आप कितनी करेज दिखाते हैं, आपके सिबलिंग्स के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपका क्या कंटेंट है, और आपकी नेटवर्किंग कैसे रहेगी। इस वाले एक्लिप्स में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं, चिढ़ के बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, कटाक्ष कस रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेवल्स इस टाइम पे हो सकता है आपके साथ हो, और वो शॉर्ट ट्रेवल्स बिना बात के ट्रैवल करना पड़ जाए आपको। अपने क्लोज रिश्तेदारों से बनाकर रखनी है, बातचीत करके रखनी है, दरवाजे बंद नहीं करने। अगर आप कोई भी राइटिंग का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो एक बार जो भी आप कर रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइम पे आपको अपने फ्रेंड्स को रिव्यू करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को रिव्यू करना है, अपने सोशल एसोसिएट्स को रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब दोबारा से देखना है लेंस लगा के। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, आपको फ्रेंडशिप्स के ऊपर थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, और आपको ऐसा लगेगा इस पे तो मैंने बहुत भरोसा किया था, ये फ्रेंड मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ साथ थोड़ा सा रीसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका सोशल सर्कल और आपका बिजनेस सर्कल भी।
कुछ नए लोग जुड़ेंगे और कुछ पुराने लोग इस समय आपको टाटा बाय बाय करके जा सकते हैं। तो लेट देम गो इफ दे हैव टू गो, बट नॉट विद बिटरनेस इन योर हार्ट एंड माइंड और इन योर कम्युनिकेशन। इट शुड बी विद पॉजिटिविटी। फ्रेश आइडियाज आएंगे और वो उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन में समय लग सकता है। तो मेरी गाइडेंस यही है, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना है। इमोशनल टेक्सटिंग नहीं करनी, मतलब गुस्सा आ गया और उसके बाद फोन उठाया या फोन उठा के मैसेज कर दिया, टक 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 टक, लंबे लंबे मैसेज डाल दिए, लंबी लंबी बातें कर ली, और वो बातें आपको बैकफायर कर सकती हैं। कोई भी प्लान उसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर लॉन्च करना है, बिकॉज वहां आपको शायद थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जेमिनाई की अगर हम बात करते हैं तो जेमिनाई इस मंथ में, यानी ये एक्लिप्स आपके थोड़ा से फाइनेंसेस, आपका जो सेव करने का पैटर्न है और कुछ परिवार की तरफ जो जिम्मेवारियां उसके ऊपर काम करेगा। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड से आपके और साथ साथ में एक्लिप्स के टाइम से आपके अंदर क्या क्या चीजें इंटैक्ट होंगी। फिनेंशियली रीस्ट्रक्चर करोगे आप चीजों को, सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपकी फैमिली में डिस्कशंस जो होंगी वो पैसे के इर्द गिर्द हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपका बॉस जो है वो प्रेशर ज्यादा कर रहा है, अथॉरिटी वाले जो लोग हैं, पब्लिक इमेज वाले लोग हैं, वो आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा इमोशनली बातें नहीं करनी है, और इस इमोशनली बातें करने के बतौर आपको इश्यूज क्रिएट नहीं करने हैं। तो फिनेंशियल ओवर प्रॉमिस नहीं करना, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करना है। करियर का जो डायरेक्शन है उसको प्रैक्टिकली सोचेगा। एक तो होता है हम सपनों में, ख्वाब में, पेपर पे सोचते हैं, और एक होता है हम प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो इस बार मैं ये कहूंगी प्रैक्टिकली सोचेगा। चले जी, अब आ जाती है बारी अगले साइन की, और वो साइन है कैंसर का साइन। तो कैंसर साइन होने के नाते इस बार जो एक्लिप्स होगा और जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये 2 चीजों को लेकर आ रहा है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा इंटेंस्ड हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ आपकी लाइफ में ना शिफ्ट आ रहे हैं। आपकी जो खुद की प्रायोरिटीज थी कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, वो चेंज होने लगेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी प्रायोरिटी था ही नहीं, यार ये थी ही नहीं, ये मैं चेंज कैसे हो रही हूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन मार्क करेगा, और आपका कनेक्शन अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से, जिस संस्था पे आपका ध्यान है उनके साथ दोबारा कनेक्शन कराएगा। बहुत फेथ आपके अंदर और बढ़ जाएगा, और आप शायद अपने जो कहते हैं ना टीचर्स हैं उनके साथ भी जुड़ोगे, उनसे बहुत सी ज्ञान की बातें सीखोगे। वेल, फिजिकल फॉर्म में भी टीचर्स हो सकते हैं, या किताबों के थ्रू भी एज टीचर्स आप तक आके हेल्प कर सकते हैं। तो जो आपका ओल्ड इमेज थी ना, वो मुझे कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। आपको इमोशनली थोड़ा सा डिटॉक्स करना है, अब पानी का ध्यान ज्यादा रखना है। एक नई डायरेक्शन आपकी लाइफ में आ रही है, और वो आएगी तो जरूर, पर वो 15 से 20 दिन के बाद कंफ्यूजन को खत्म करते हुए आएगी। तो कोई बड़े डिसीजन के लिए भागते हुए, रश करते हुए इमीडिएटली नहीं लेना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ में ब्लैक टूरमुलिन या बोट्सवाना गेट का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखने के लिए। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी है। अपने ओल्ड वर्जन को जो डिसॉल्व हो रहा है उसे डिसॉल्व होने दीजिएगा। इट इज द टाइम ऑफ द नीड। चले जी, ये हो गया हमारा कैंसर साइन का। अब हम आ जाते हैं लियो साइन पे, यानी कि सिंह राशि पे। तो सिंह राशि के लिए मेन थीम आपका होगा एंडिंग्स का, सबकॉन्शियस हीलिंग का, रेस्ट का और हिडन फियर्स का, प्लस स्पिरिचुअलिटी से रिलीज का। मतलब आप अपने आप को स्पिरिचुअली हाइटन्ड पाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, जैसे हिडन एनिमीज एक्टिवेट हो जाएंगे, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग में घुस सकते हो, सबकॉन्शियसली आप बहुत सारे डरों में डर जाओगे, घर गिर जाओगे। कार्मिक क्लोजर्स होंगे कुछ चैप्टर्स के आपकी लाइफ के, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल सरेंडर भी है। तो इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होंगी आपकी। नंबर 1, एनर्जी वाइज आपको ऐसा लगेगा जो आपके अंदर एनर्जी है वो लो है, इतनी मतलब इतनी सारी एनर्जी नहीं है। खुद को आप अपने आप को थोड़ा सा लो एनर्जी में पाओगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी सच्चाइयां, हिडन ट्रूथ्स जो छुपी हुई थी वो सामने से निकल कर आ जाएंगी। आप अपने आप को विड्रॉ करने लगोगे और हील करने लगोगे, और स्पिरिचुअल ओपनिंग्स तो है ही थ्रू एंडिंग्स। गाइडेंस मैं यही कहूंगी, रेस्ट पूरा पूरा करना है, मेडिटेट जरूर 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 इस समय करना है। ओवर कमिट चीजों को नहीं करना, उतना ही जितना आप कंफर्टेबली कर पाओगे। जॉइंट फाइनेंसेस है उनको ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा बिफोर यू कनेक्ट विद एनीथिंग विच इज अ जॉइंट फाइनेंस। एकदम से साइन मत कीजिएगा, इमोशनल बैगेज को जाने दीजिएगा। आती है बारी इसी एक्लिप्स को लेकर वर्गो साइन के ऊपर। तो वर्गो साइन का मेन शिफ्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपकी नेटवर्किंग में, आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपकी ऑडियंस में, आपकी सोशल स्टैंडिंग में, आपके गोल्स में, और आपका गेन जो आपको काम से मिलता है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हेल्प करेगा या अफेक्ट करेगा आपकी पार्टनरशिप्स को और रिश्तों को। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल जो रहा है हमेशा
इस दौरान आप बहुत नए लोगों से मिलेंगे, नए-नए फ्रेंड्स बनेंगे और उनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके लिए परमानेंट भी होंगे। डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा आपको अपनों से, जो ऐसे लोग जिनको आप बहुत भरोसा करके रखते थे, वो आपको जिस मोमेंट पे जवाबदारी चाहिए या हेल्प चाहिए, वो वहाँ से छितर-बितर हो जाएँगे। पार्टनरशिप्स जो हैं वो थोड़ी-सी सीरियस हो जाएँगी या पार्टनरशिप थोड़ी-सी दूर हो जाएँगी, डिस्टेंट हो जाएँगी। आप अंडरस्टैंड करेंगे लोगों के बारे में, सच में कौन सपोर्ट करता है और कौन सिर्फ बातों में मैं तेरा यार हूँ ये कहता है। तो मेरी तरफ से गाइडेंस यही है, डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडी को अवॉइड करना है। मतलब मैं किसी समय किसी को बुलाऊँ और वो आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसे में इसको आपको डिपेंडेंसी अपनी थोड़ी-सी खुद पर रखनी है। क्वालिटी को चूज़ करो, क्वांटिटी को थोड़ा साइड करो कनेक्शंस के मामले में। अपने अनक्लियर जो पार्टनरशिप्स हैं, उनको रीनेगोशिएट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म गोल्स को केयरफुली आप रिव्यू भी कर सकते हो। तो इसके साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट और अब हम आएँगे लिब्रा पे। लिब्रा यानी तुला राशि, आपका मेन थीम इस बार इस एक्लिप्स से होगा करियर, रिकॉग्निशन, वर्क, इमेज, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपकी चेंजेस जो आपके आसपास होंगी, जॉब से, टाइटल से, बॉस से, रेपुटेशन, लीडरशिप और विजिबिलिटी से रिलेटेड चेंजेस नज़र आते हैं। सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड है, ये आपको कुछ चीज़ों में करेक्शन माँग रहा है। वो कह रहा है आपका हेल्थ का रूटीन क्या है? मतलब आपने कुछ रूटीन फ़ॉलो किया है या कभी-कभार उसके ऊपर डिसिप्लिन में आ जाओ। आपके कोई भी कर्ज़े जो पुराने थे, वो सामने से निकल के आएँगे और उनको आपको क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। वर्कलोड थोड़ा-सा बढ़ेगा और हर रोज़ का जो स्ट्रक्चर है, उसको आपको दोबारा से ढंग से जीना पड़ेगा। तो आपको वर्क प्रेशर जो ऐसा लगेगा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसा लगने लगेगा चेंजेस आ रही है। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन तो डेफिनेटली मिलेगी, बट वो स्ट्रेस के साथ मिलेगी, यानी काम का बोझ भी पड़ेगा। इसके साथ-साथ हेल्थ में आपको अटेंशन चाहिए और ओवरवर्क से बचना है। तो मैं गाइडेंस यही दूँगी कि आपको इमोशनली एक्ट नहीं करना है। कोई भी करियर का मैटर है, उसके बारे में ध्यान से सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। अपने रूटीन को थोड़ा ठीक करिए, बाहर का खान-पान बंद करिए, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। प्रोफ़ेशनली किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, पर्सनली नहीं कि मेरा बॉस है लेकिन वो मेरे घर का सगा-संबंधी है, मैं उससे पर्सनली बात करता हूँ। आप बड़े प्रोफ़ेशनल तरीके से जिएँगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग टाइम एंड येस, नाउ आई कम टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए मेन थीम है आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी डेस्टिनी, आपका फादर, आपके गुरु, आपके ट्रैवल और आपकी हायर लर्निंग। यानी इस समय जब एक्लिप्स है तो ये कुछ चीज़ों को शेक करेगा, आपका नज़रिया दुनिया को देखने का थोड़ा चेंज होगा। आपके खुद के स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं, वहाँ चेंज आएगा। आप अपने मेंटर्स और टीचर्स के साथ जुड़ेंगे, आप धर्म को समझने लगेंगे, आप और ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, हायर स्टडीज़ करने लगेंगे। आपका लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल आ रहा है और फादर से रिलेटेड चीज़ें उनके इर्द-गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही हैं। सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपकी क्रिएटिविटी ऐड करेगा, रोमांस ऐड करेगा, बच्चों के साथ संबंधों में सुधार लाएगा और आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव होगा। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा और इस सिस्टम को चेंज करने में आप ही का हाथ है, बिकॉज़ आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना ही होगा। यानी ये साइन है, ये मोमेंट है आपकी लाइफ में कुछ उठक-पुठक का। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कुछ उन लोगों के साथ जो शायद आप उनको अपना मेंटर बतौर समझते थे, अपना लीडर समझते थे और वो आपके लिए मतलब वो लेवल नहीं दे पाया या आपकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं दिक्कतें आई। स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजंस आप बहुत बड़े वाले सीरियस डिसीजंस लेंगे। आपको अपने पाथ को रिजेक्ट नहीं करना है, मतलब जो रास्ता आपके सामने आ रहा है उसको रिजेक्ट नहीं करना है। इसके साथ-साथ ट्रुथ निकल के आएगी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको बहुत सीरियसली लेना है, यानी कि आप अगर मेडिटेट कर रहे हैं तो टाइम बाउंड मेडिटेशन कीजिए कि आपको पता होना चाहिए हर रोज़ सुबह उठ के मेडिटेट करना है तो रोज़ करना है। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना है तो ग्रैटिट्यूड करना है। हर रोज़ 15 मिनट आपको नंगे पैर चलना है तो नंगे पैर चलना है। जो भी आप डिसिप्लिन को पकड़ के बैठ रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में करना है और आपको थोड़ा-सा मैच्योरिटी में पेश आना पड़ेगा, बिकॉज़ रोमांस और पार्टनरशिप्स और पेरेंटिंग ये तीनों इस टाइम पे आपका अटेंशन माँग रही हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जी, आते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि पे। तो धनु राशि होने के नाते आपका इम्पोर्टेंट थीम है ट्रांसफॉर्मेशन, फियर, इंटीमेसी, जॉइंट फाइनेंसेस और हिडन कर्मा जो निकल कर आएगा। तो यहाँ एक्टिवेट होंगे आपके कुछ शेयर्ड फाइनेंसेस, आपने कुछ लोन्स उठाए थे उनको पूरा करने का टाइम है, तो आप उसके लिए लग जाइए। कुछ इनहेरिटेंस में आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हो गए, आप बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहोगे, नहीं शेयर करना चाहोगे, साइकोलॉजिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके अफेक्ट करेगा घर को, मदर के साथ रिश्तों को, इमोशनल फाउंडेशन को और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा चर्निंग अंदर से ऐसे लगेगा जैसे ना, मतलब मेरे अंदर चर्निंग चल रही है, एक गोते खा रहे हैं और कुछ ऐसे ही, ऐसे करूं नहीं, इस लाइन में जाऊं नहीं जाऊं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, वहीं रुक जाऊं। मनी, पैसे से लेकर एंटेंगलमेंट जो है आपकी, वो आपसे रिव्यू मांगते हैं। यानी आपका जो खाता है, जो आपके पैसे हैं, जो आपका मनी है, किस तरफ किस तरह से लगाया हुआ है, क्या किया हुआ है, उसके ऊपर आपको अटेंशन देनी है। वेरी इंपॉर्टेंटली, परिवार का प्रेशर आप पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इमोशनली आप अपने आप को भारी पाएंगे। एक कार्मिकली एक टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है। आपको पैसे बोरो नहीं करने, अपने फिनेंसेस को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना है। आपके पास जितना है, जितना जिस हिसाब से खर्च कर सकते हो उसको उस हिसाब से खर्च करना है, जबरदस्ती का नहीं करना है। इमोशनल ट्रुथ को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो सच्चाई ही आपको सच्ची चीजें दिखाएंगी। तो इसलिए आपके लिए ग्राउंडिंग जरूरी है। जब भी हम इमोशनली चीजों को समझते हैं, उनमें बहते हैं, हमें बार बार क्लेंजिंग करने की जरूरत होती है। तो प्लीज एंश्योर आप क्लेंजिंग कर रहे हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न साइन पे। तो आपका मेन थीम क्या रहने वाला है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप। यानी इस टाइम पे मैरिज से रिलेटेड बातें, स्पाउस से रिलेटेड मैटर्स, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें, कॉन्ट्रैक्ट्स या वन ऑन वन रिलेशनशिप से चीजें जो है ये इम्पैक्ट होंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके रिलेशनशिप को एक टर्निंग पॉइंट पे लेकर आएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं अगर आपने सच में ध्यान से ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया। कार्मिक पीपल वापस से आपकी जिंदगी में आएंगे, वो कर्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपको उनको क्लेंस करना है, यानी उनको देना बनता है आपका इस जन्म में। कॉन्वर्सेशंस होंगी कमिटमेंट के प्रति, बिजनेस एग्रीमेंट्स होंगे जिनको आप साइन कर सकते हैं, बट प्लीज साइन करने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये ना हो बाद में गले पड़ जाएं। गाइडेंस मेरी यही है, किसी बात को लेकर तुरंत से इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी चीज कंक्लूड करने से पहले अच्छे से सोचना, समझना और दूसरे की साइड भी सुन लीजिएगा। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को फिर से क्लियरली एक दूसरे को समझा के एक्सपेक्ट करते रिवाइज कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस से प्लीज बचिएगा, बिकॉज यहाँ पे जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ईगो क्लैशेस बहुत लाजमी है, हो सकते हैं, स्पेशली अपने अपनों से। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैप्रिकॉन्स आउट देयर। अब आती है बारी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए आपका मेन थीम इस समय एक्लिप्स के टाइम है हेल्थ, डेली रूटीन, सर्विस, स्ट्रेस और कंपटीशन। हाँ जी, हेल्थ के पैटर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं, डाइजेशन और स्ट्रेस इम्पैक्ट हो रहा है। आपका रोज का काम, आपका कुलीग्स के साथ, आपका खुद का रूटीन और लाइफस्टाइल, इसके ऊपर आपको काम करना है। सैटर्न रेट्रोग्रेड आपकी फैमिली वैल्यूज की बात कर रहा है, आपकी संबंध स्पीच संबंधी बात कर रहा है और पैसे के मामले में डिसिप्लिन लाने की बात कर रहा है। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसको रेस्ट दे दीजिए, बर्नआउट होगा वरना आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा। वर्क प्लेस पे कुछ पॉलिटिक्स सामने से निकल के आएंगी जिसको आपको कंट्रोल भी करना है, समझाना भी है और उनसे क्लैरिटी भी लेनी है। इसके साथ साथ खान पीन में डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कोई सी मील मिस नहीं करनी है। पैसे और हेल्थ दोनों ही आपके लिए कह रहे हैं इस बार एक्लिप्स के दौरान, दोनों एक्लिप्सेस के बीच में चीज़ों को स्ट्रक्चर में ले आइए, अदरवाइज आप परेशान होंगे। अपनी डेली हैबिट्स को करेक्ट कीजिए, टाइम से सोइए, हार्श स्पीच नहीं करनी है, शेड्यूल को दोबारा से सिंप्लीफाई कीजिए और इसके साथ साथ अपनी केयर को एक इम्पॉर्टेंट टाइम भी दीजिए। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, दिस इज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज माई साइन इज कुंभ राशि। चले जी, बात करते हैं पाइसेस की यानी मीन राशि की। आपका मेन साइन है, इस समय थीम है रोमांटिक लाइफ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बच्चे, इमोशनल जॉय और मैनिफेस्टेशन एबिलिटी। ये सारे इस टाइम बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। सैटर्न जो शनि रेट्रोग्रेड है ये आप ही के साइन में है और ये एक कार्मिक रीसेट का भी टाइम है। इमोशनली आप सीरियस होंगे, आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स जो हैं वो पहले दिखाई देंगे, फिर बाद में ब्रेक थ्रूज में परिवर्तन होंगे। रोमांस टेस्ट किया जाएगा मैच्योरिटी को लेके। बच्चे एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा केयर आपसे मांग रहे हैं। आपको अपनी डायरेक्शन को अच्छे से समझना है और रिव्यू करना है। मेरी तरफ से गाइडेंस यही है, अपने खुद को डाउट बार बार नहीं करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है क्रिएटिविटी की तरफ, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। और सैटर्न अगर आपको मच्योर बना रहे हैं तो मच्योर बन जाइए, ये आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं आए हैं।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाइज मेरी कॉशियस यही रहेगी, कोई बड़ा डिसीजन अराउंड एक्लिप्स नहीं ले तो बहुत अच्छा है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अगर ट्रिगर भी हो रही हैं, आप उसमें से निकल जाइए, बाहर चले जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको रिलीज कीजिए। बातचीत के दौरान चीजों को ठीक कीजिए। मंत्र जाप, प्रेयर, साइलेंस और मेडिटेशन हमेशा ही एक्लिप्स में अच्छा रिजल्ट देते हैं। सिंपल खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। मैनिफेस्ट जो भी करेंगे डर के मारे मैनिफेस्ट नहीं करना, पूरी शिद्दत से और पूरे सोच से मैनिफेस्ट करना है। अपनी खुद के ऊपर जो भी इमोशनल डस्ट है उसको रिलीज कर दीजिए। जर्नलिंग इज मैजिकल ड्यूरिंग दिस टाइम, जर्नलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। हेल्पफुल रेमेडीज इस दौरान यही हो सकती हैं, आप महामृत्युंजय का मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं आफ्टर द एक्लिप्स पीरियड, नॉट ड्यूरिंग द एक्लिप्स। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप डोनेशंस कर सकते हैं, खाने की डोनेशन, नीडी को काम की डोनेशन, और नेगेटिव स्पीच से बच सकते हैं। अमावस्या पर साइलेंटली मेडिटेट कीजिए और आपके अपने जो पूर्वज हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनको याद कीजिए। उनके याद करके उनकी भावना में आप कुछ भी एक अन्नदान, जो भी अन्नदान करना चाहते हैं वो ज़रूर से कीजिए। इसमें आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा और उनका बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। So this is all about this video. I really wish that this particular time brings you to your inner understanding, your own self, and also heals the wound that you might be carrying within yourself. Wishing you all the very best. God bless you. Lots and lots of love. Don't forget to subscribe the channel